Hello guys, welcome back to my channel Mass Media Net JRF. Today we will discuss another part of previous year's question. I hope you all are well, doing something productive for your paper. Okay, so here we are. Today we will discuss another part of previous question. First question is first Indian language newspaper, which is Digdarshan. Digdarshan was a Bengali newspaper or edited by जॉन क्लार्क मार्शमैन. ये आपको याद रखना जरूरी है. ओके, जॉन क्लार्क मार्शमैन ने इसको एडिट किया था दिग्दर्शन को. इन व्हील टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डैश इज डोमिनेंट. व्हील टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि व्हील टाइप कम्युनिकेशन होता क्या है. व्हील टाइप कम्युनिकेशन ये होता है कि जिसमें जो एक पर्सन होता है, व्हील की तरह हम इमेजिन करते हैं, जिसमें एक पर्सन जो होता है बीच में डोमिनेंट होता है, स्प्रेड करता है ऑल जो भी इसके सराउंडेड लोग होते हैं उनको. तो इसमें आंसर क्या होगा कि वन पर्सन डोमिनेट करेगा इधर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ माइंडफुल जर्नलिज्म हैज ड्रॉन इंस्पिरेशन फ्रॉम. माइंडफुल जर्नलिज्म की जो कॉन्सेप्ट है हैज इंस्पिरेशन फ्रॉम बुद्धिज्म इज द आंसर है. ओके, अकॉर्डिंग टू हर्बरमास मॉडर्न मास मीडिया आर इन्फ्लुएंस्ड बाय. अकॉर्डिंग टू हर्बरमास मॉडर्न मास मीडिया इन्फ्लुएंस किसके द्वारा होती है. तो आंसर इज हियर डी, एम्पटी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रल्स. ओके, बट हर्बरमास कौन है. हर्बरमास थे जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे और फिलोसोफर थे. इसमें क्रिटिकल थ्योरी के ट्रेडिशन में और प्राग्मेटिज्म में. प्राग्मेटिज्म इज लर्निंग बाय डूइंग. ओके, he perhaps best known for his theory on communicative rationality on the public sphere. Okay, हर्बरमास को इसलिए जाना जाता है. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीन Baudrillard has described mass media as a which one. इन्होंने किस तरह से डिफाइन किया था. इन्होंने कहा था कि स्पीच विदाउट रिस्पॉन्स है. ये इसका आंसर होगा. ओके, when an operating model of communication presents some aspect of reality, it represent simulation. राइट, सिमुलेशन क्या है. सिमुलेशन है एक इमिटेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ रियल वर्ल्ड प्रोसेस. उसको सिमुलेशन कहा जाता है. ठीक है, ये जो मॉडल है वो रिप्रेजेंट करता है कि की कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर के फंक्शन ऑफ सेलेक्टिव फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम प्रोसेस. ओके, उसको सिमुलेशन कहा जाता है. अनदर क्वेश्चन हम आते हैं अनदर क्वेश्चन पे. In symbolic interaction, artificial sign that produce highly predictable response are known as. Answer is here first signals. Signals इनका यहाँ पे आंसर होगा. Okay? Initial stage of interpersonal communication is called which one. Initial stage होती है interpersonal communication की, वो क्या होती है. पैटिक स्टेज होती है. फर्स्ट हमको जानना जरूरी है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है व्हेन टू पर्सन आर एसोसिएट विद ईच अदर. ओके, दो पर्सन जब आपस में बात करते हैं तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं. इस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कहते हैं. अब बात आई है कि इसकी इनिशियल स्टेज के बारे में वो पूछ रहे हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन और भी स्टेजेस क्या होती हैं वो भी आपको देखना जरूरी है. पैटिक स्टेज को हम पैटिक कम्युनिकेशन हम आपको बता देते हैं. उसको स्मॉल टॉक्स जो होते हैं स्टार्टिंग में जो हम सबसे पहले बात करते हैं उसे हम पैटिक स्टेज कहते हैं. राइट, मतलब द नॉन हाउ में से मतलब पैटिक स्टेज में सिर्फ आप हाय हेलो वाली सिचुएशन में होते हैं. आप कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, सिर्फ छोटी छोटी बातें आप उसको कम्युनिकेट करते हैं. कम्युनिकेटर को पैटिक स्टेज के बाद पर्सनल स्टेज आती है, पर्सनल के बाद इंटीमेट आती है, सबसे लास्ट होती है पब्लिक स्टेज होती है. ओके, mental image that enable people classify objects and to structure response are known as typification. Okay, typification is the answer here. Okay, typification क्या होता है. typification is the process of creating standard social construction based on standard assumption. Okay, उसे typification कहते हैं. क्योंकि यहाँ पे see mental image is a keyword here. सो टाइपिफिकेशन को हम कहते हैं कि एक हम अपने स्टैंडर्ड अपना जो सोशल कंस्ट्रक्शन जो होता है स्टैंडर्ड्स का, उनको कंस्ट्रक्ट कर देते हैं किसके बेस पे, जो स्टैंडर्ड हमने अपनी अजम्पशन में बना रखे होते हैं, इसे हम टाइपिफिकेशन कहते हैं. आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा. ओके, द कल्टिवेशन एनालिसिस व्हेन व्यूअर्स आइडेंटिफाई द टेलीविजन कंटेंट विद देयर डेली इवेंट्स, इट इज फिनोमिना इज नोन एज व्हिच वन. इस फिनोमिना को हम कहते हैं
resonance. Okay. The postmodernized media study hinge on which one? इसका आंसर है aesthetic politics. Okay. I hope ये clear हो गया होगा आपको. The media audience responds selectively to the media due to their own interpretation of their daily life. Answer will be a social discourse. Okay. Critical theory of mass communication dash in communication or dash in character. Answer is here political. Okay. Second is Vernacular Press Act 1878 was also called. Vernacular Press Act को हम और किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं गैगिंग एक्ट के द्वारा भी जानते हैं. उसका अनदर नाम क्या है? गैगिंग एक्ट. ओके. लेकिन गैगिंग एक्ट क्या? Gagging Act, also common name for the two acts of parliament passed in 1817. Okay, they were also known as the Gravenal and the Pitt Bills. The specific act themselves were the Treason Act 1817 and the Mysterious Melting Act 1871. Okay, इसकी explanation थी जो मैं पढ़ रही थी अभी. आपको देखना जरूरी है. इस लॉ को जरा अच्छे से देखिएगा. काफी सारे क्वेश्चन जो है वो क्लेम होते हैं. अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से पता है तो आप अच्छे से उसको क्लियर कर सकते हैं. 15 क्वेश्चन हम देखते हैं. डैश ऑफ स्टेटमेंट इज नॉट डिफेंस इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट डिफेमेशन. क्योंकि डिफेमेशन का आपको पता होना चाहिए कि कौन से एक्ट में आता है. आप एक बार देख लीजिएगा. मैंने इसके जो प्रीवियस वीडियोज जो हैं उनके उसमें आपको बताया था कि डिफेमेशन के एक्ट क्या होता है. तो आंसर विल बी हियर व्हिच वन. आप मुझे पहले ये देखेंगे और मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में. ओके, मैं अभी ये छोड़ रही हूँ कि आप मुझे पहले डिफेमेशन पढ़ेंगे और उसके बाद मुझे बताएंगे. ठीक है. The operation of Article 19 of Indian Constitution can be suspended under. Answer will be here. Article 358 will be answer here. Okay. Another question हम देखते हैं. Question number 17. International Federation of Journalists is based in. देखिए, answer is 3 here, but सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट है क्या. इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट इज अ ग्लोबल यूनियन फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्टिक ट्रेड यूनियन. ओके, जर्नलिस्टिक ट्रेड यूनियन की एक ग्लोबल यूनियन है जिसमें पूरे वर्ल्ड की है ये. ओके, इसका जो एम है इस इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का, इसका एम क्या है कि प्रोटेक्ट करना और स्ट्रेंथ देना किसको? जर्नलिस्ट के जर्नलिज्म के जो जर्नलिस्ट है उनके जो फ्रीडम है उसको प्रोटेस्ट करना और उनको एक मजबूती प्रदान करना. ठीक है. फॉर जैन सर्वाइस cultural diversity belong to the cluster of. Answer is here second, contextual concept. Okay. Again, another is element of contemporary rivalry usually happen with. कंटेम्प्रेरी राइवलरी को हम कम्युनिकेशन रिसर्च में पढ़ते हैं. ठीक है. इसका आंसर इज हियर कंट्रोल ग्रुप. ठीक, कंटेम्प्रेरी राइवलरी जो है वो दो ग्रुप्स के बीच में एक्सपेरिमेंट होता है. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के बीच में और एक कंट्रोल ग्रुप के बीच में, जिसको हम स्टडी लेकिन हम करते हैं किसके ऊपर करते हैं? कंट्रोल ग्रुप के ऊपर करते हैं. एक्सटर्नल वैलिडिटी कैन बी अचीव थ्रू व्हिच वन? रैंडम सैंपल. ओके. इक्वल अपीयरिंग इंटरवल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हिच वन? थ्रशटोन स्केल्स. ओके, देखिए ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे देखने जरूरी है. इंपॉर्टेंट पॉइंट के रिगार्डिंग मतलब इन क्वेश्चनों को बार बार घूम कर फ्रेम किया जाता है. मैं आपको कई बार बोलती हूँ लेकिन आप मुझे नहीं पता आप देखते हैं या नहीं देखते हैं, लेकिन आपको अनदर जो 3 ऑप्शन उनको भी कंसिडर करके अपनी प्रिपरेशन को इन्हांस करना चाहिए, क्योंकि बार बार घुमा फिरा के ही ये क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है. ओके, आगे हम देखते हैं क्या है. The reaction of respondent of experiment situation are identified as which one? Varied response. Okay. कुछ क्वेश्चन है जो हमने आज डिस्कस किए हैं. अनदर क्वेश्चन जो है हम वो अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे. आप पूरे एक बार इसको गो थ्रू कीजिए, पूरी पीडीएफ को देखिए इधर. ओके, इसका क्वेश्चन आप मुझे आज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे इसका आंसर क्या होगा. आपको कंटेंट अच्छा लगता है आप इसे लाइक करिए. ओके, कमेंट में आप मुझे आंसर्स दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. आपके जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इस पेपर के उनके साथ इनको
शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू।